नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से नई आबकारी नीति के तहत शराब अब महंगी हो जाएगी। हालांकि शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होने के पहले ही प्रदेश की राजनीति में भी सियासी बोतलें खुल चुकी है। शराब के बढ़े दामों के बीच राजनीतिक दलों में खूब बहस देखने को मिल रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति में ड्यूटी की दरें बढ़ा दी है। सरकार ने अब देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे शराब की खरीदी पर मदिरा प्रेमियों को अब ज्यादा टैक्स के साथ अधिक पैसे देने होंगे। इतना ही नहीं, बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पर भी नई दरें लागू होगी, जिससे इनके भी दाम बढ़ेंगे। सरकार के इस फैसले पर सियासी बोतलें खुल चुकी है और दोनों ही दल एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। मदिरा प्रेमियों को लगेगा महंगी शराब का झटका। 1 अप्रैल से प्रदेश में महंगी होगी शराब। नई आबकारी नीति के तहत दामों में होगी बढ़ोतरी। देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब में बढ़ेगी ड्यूटी। महंगी शराब पर अब ज्यादा देना होगा टैक्स। रेडी टू ड्रिंक शराब पर भी नए दर होंगे लागू। नए दामों पर प्रदेश में सियासत तेज। सरकार ने बताया शराब के दामों में बढ़ोतरी को आवश्यक। कांग्रेस ने लगाया नई नीति के नाम पर सरकार पर शराब से धंधे का आरोप। प्रदेश में शराब महंगी होने को लेकर सरकार की ओर से डिप्टी सीएम अरुण साव ने तर्क देते हुए कहा कि यह फैसला जरूरी है, इससे राजस्व बढ़ेगा, सरकारी योजनाओं को मजबूती मिलेगी और महंगी शराब से खपत पर भी लगाम लगेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार पर जनता को नशे की आग में झोंकने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि सरकार को शराब का धंधा करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी सरकार जनता को शराब में डुबो कर मारना चाहती है। साथ ही यह भी कहा कि प्रदेश में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन जगह जगह शराब जरूर मिल रही है। कांग्रेस पार्टी जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया हो शराब में, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो शराब नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। शराब की अवैध तस्करी, अवैध बिक्री ये पूरी तरह से बंद हुई है। कोचिया प्रथा पूरी तरह से बंद हुई है। शराब से राज्य का राजस्व बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पानी तो आप गांव में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप शराब की उपलब्धता कहो तो जगह जगह उपलब्ध है। हर गांव में कम से कम 40-50 कोचिए रोज शराब बेच रहे हैं और शराब के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इससे राजस्व उगाहने के लिए जिस तरह से जनता को मारा जा रहा है शराब पिला पिला के। शराब के दामों में इजाफे की तैयारी को लेकर एक तरफ सरकार इसे जरूरी करार दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे जनता के खिलाफ साजिश कह रही है। इन सब के बीच सवाल यह है कि शराब की दरें महंगी होने से असली फायदा किसे होगा? मदिरा प्रेमियों की जेब पर पड़ने वाला भार समाज में कहां असर डालेगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल तो इस खबर से प्रदेश की सियासत तेज हो चुकी है। रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में राजनीतिक मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी से। गंगेश जी, क्या वजह देखते हैं शराब की कीमतों में इजाफा किया गया है, टैक्स बढ़ाया गया है, नई आबकारी नीति लाई गई है? कितना जरूरी था ये और कितनी मजबूरी थी? मजबूरी तो नहीं, ये एक तरह से कहना चाहिए सरकार, जब से ये सरकार सरकार आई है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से, ये सरकार लगातार अपॉर्चुनिटी देख रही है। पिछली बार भी जो बजट घोषित हुआ था और जो शराब नीति घोषित हुई थी, उसमें 6000 करोड़ से बढ़ा के इन लोगों ने राजस्व वसूली को 13000 करोड़ कर दिया, यानी डबल से भी अधिक। मतलब पिछले साल 2023 तक जो राजस्व आता था शराब से प्रदेश में, वो 6000 करोड़ का आता था। उसको इन लोगों ने टारगेट बढ़ा के कर दिया 13000 करोड़, यानी सीधे सीधे डबल से अधिक आय की पहले से ही मंशा सरकार की रही है। जब सरकार की मंशा पहले से ही तय है तो इसको जैसे भी हो, जो आबकारी विभाग जो है जो पॉलिसी बनाते बन रहा है वो अपना रही है। जैसे शराब की बोतलों को सबसे पहले चेंज किया गया, बोतलों को प्लास्टिक की बोतल शुरू किया गया। अब उसको ये बोला जा रहा है कि यूजर फ्रेंडली। एल्कोहल अपने आप में इतना डेंजरस है, अब वो प्लास्टिक की बोतल में आएगा तो प्लास्टिक स्वाभाविक रूप से उसमें खुलेगा, बिल्कुल, और जो शराब पीने वाले लोग होंगे उनको नुकसान और ज्यादा करेगा। ऐसे तो वैसे भी शराब नुकसानदायक चीज है, उसको पीना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन चूंकि
प्लास्टिक की बोतल आएगी तो वो कितनी कारगर, मतलब कितनी फायदेमंद तो होगी नहीं। स्वाभाविक बात है, प्लास्टिक तो वहीं से फायदेमंद नहीं है, क्योंकि एक बार वो अगर ब्लड में चला गया, बॉडी में चला गया तो कई साल तक मिट्टी में भी नहीं गलता है, कोई उसका विकल्प नहीं है। और गंगेश जी देखिए, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग भी होगी। अगर कांच की बोतलों की जगह पे प्लास्टिक की बोतलों में शराब दिया जाएगा तो कॉस्ट कटिंग होगी, फायदा होगा। लेकिन ये जो फायदा हो रहा है ये भी जनता को नहीं पहुंचाई जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार तक ये फायदा पहुंचेगा। हाँ, फायदा कुल मिला के टैक्स वसूली है ना, जो 13,000 करोड़ का राजस्व वसूली का टारगेट है वो पूरा करने का पूरा मनसा है सरकार का। दूसरा, अब ये जो कीमतें बढ़ाई गई है, केंद्रीय बजट में भी घोषणा वो शराब महंगी वहां से भी किया गया है, तो जो महंगी शराब पीने वाले लोग हैं तो उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। 400-500 रुपए अगर बोतल में बढ़ जाता है एक, तो उनको क्या फर्क पड़ना है। जो इनकम जिनका आय ग्रुप ज्यादा बड़े शराब, मतलब कहना चाहिए जो उच्च वर्ग आय वाले हैं, उनके लिए 400-500 रुपए का फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ना है उनके लिए, है ना। और फर्क किसको पड़ेगा? जो लोअर क्लास के हैं, लोअर मिडिल वो क्लास के लोग जो छोटी, जो कहना चाहिए देसी शराब पीते हैं या मसाला शराब जो बोलते हैं, इस तरह की चीजें जो आती हैं जिसको सस्ते में बेचती है सरकार, वो शराब जब बोलेंगे वो महंगी होगी, तो मान के चलिए कि लोड परिवार के, वैसी परिवार के लोग वो से डरते हैं। लेकिन गंगेश जी, अगर दूसरी तरीके से इसको देखा जाए, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि यदि महंगी शराब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर तो वो नकली शराब की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में नकली शराब में यदि इजाफा होगा तो कहीं ना कहीं हमने कई बार देखा है कि इससे लोगों की मौत भी होती है, सवाल भी उठते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरा पहलू इसका ये भी तो है। निश्चित तौर पर देखिए, कच्ची शराब तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए कि सरकारी परमिशन है। यहाँ की जो प्रमुख आबादी है आदिवासियों को 6 लीटर शराब रोज बनाने की परमिशन है। बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनती है, वो शराब कोई फिल्टर नहीं होती कि, और कोई उसका पैमाना नहीं है, वो गांव में बनती है। अगर कारगर रही तो ठीक है, नहीं तो आदमी वो भगवान भरोसे उसको पीता है, और उससे निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग जल्दी बीमार होते हैं। कई बार तो जहरीली शराब अगर शराब में मिथेनॉल आ गया तो जहरीली हो जाती है और लोग मरते भी हैं उससे। तो उसकी तो कोई वो तो सीमा पार हो जाएगी सस्ती शराब के चक्कर में। दूसरा, कुछ ऐसे टेबलेट बाजार में है जिसको आजकल बोलते हैं कि वो पानी में घोल के शराब जैसा नशा देती है, वो सब टेबलेट का इस्तेमाल करना लोग शुरू कर देंगे शराब की जगह। तो ये सब जो ड्रग्स वाली चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, सूखा नशा बढ़ेगा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम एक तरफ नशे को कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर शराब की कीमतों में इजाफा होगा तो जो गरीब जन है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके जीवन पर इसका एक नकारात्मक असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। हमारे साथ में कांग्रेस से विनय शुक्ला जी जुड़ गए हैं। विनय जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से नई आबकारी नीति को इंट्रोड्यूस किया गया है और टैक्स बढ़ा दिया गया है, अब शराब महंगी हो रही है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देख रही है? विनय शुक्ला जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है जी। विनय शुक्ला जी, नई आबकारी नीति को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को और साथी जर्नलिस्ट को नमस्कार करता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार जो 1 तारीख 1 अप्रैल से शराब के रेट को बढ़ाए हैं, ये सरकार जनता को धोखा देने वाली बात कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के जो जनता है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तत्व के लोग हैं, उनको और क्राइम करने के लिए मजबूर करने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार का जो नीति है वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ राज्य में पूरी तरह फैल हो चुकी है, और ये सरकार उस जगह ले जा रही है छत्तीसगढ़ को जहां हमने पिछले 5 साल में, जैसे ये कांग्रेस को बदनाम करने में तुले हैं कि जब इनकी सरकार थी तो आबकारी मामले में काफी घोटाले आए हैं, केवल नाम बोलकर ये घोटाला बताते हैं, लेकिन अभी तक के कोई प्रूफ नहीं कर पाए हैं। हमारे नेताओं को अंदर करने का काम भी ये सरकार की है, बदले की भावना करती है, राजनीति बराबर कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस और सरकार को कदम भी बढ़ाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है। लेकिन विनय शुक्ला जी, दूसरी तरफ एक आप ये कह भी रहे हैं कि आपके कई नेता जो जेल में रहे, सरकार प्रूफ नहीं कर पाई, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि सालों तक आप उनको बाहर निकाल नहीं पाए थे। कई बार कोशिशें की गई, लेकिन हमने देखा था किस तरीके से पूर्व आबकारी मंत्री भी जेल में रहे, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को भी जेल जाना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी इस बात से तो सीधे तौर पर इंकार नहीं कर सकती कि ये केवल एक राजनीतिक कार्रवाई थी, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी, अगर माफ कीजिए, अगर केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है, राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि केंद्रीय एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की गई थी, तो इस बात से आप इंकार तो नहीं कर पाएंगे?
बातें अभी खत्म नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है और उन लोगों को दबाने की काम करती है जो सरकार की बातें नहीं सुनती। उसी सिलसिले में आबकारी नीति के तहत ये बता दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है, लेकिन वास्तविकता यही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रूफ ये सरकार नहीं ला पाई है। पिछले 2 वर्षों से बाकायदा केंद्रीय टीमों को दुरुपयोग करते हुए उन लोगों को परेशान करने का काम कर रही है जो उनके विरुद्ध काम करते हैं। हमारे बड़े नेताओं को भी जबरदस्ती जेल भेजा गया, लेकिन ये सब कुछ ठीक है। हमारे साथ में बीजेपी से किरण बघेल जी भी जुड़ गए। किरण जी, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई, क्यों शराब की कीमतों में इतना इजाफा करना पड़ा? आखिर जो गरीब वर्ग हैं, जो कई बार देसी शराब पे निर्भर थे, मसाला शराब पे निर्भर थे, आखिर वो अब कहीं ना कहीं इस चर्चा में निकलकर सामने आ रही है। गंगेश जी भी ये कह रहे हैं कि अब सूखे नशे की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो एक तरफ कहीं ना कहीं अब गरीबों को सूखे नशे की तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है क्या? देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है। अभी जो नीति है इसमें महंगी जो की गई है वो ब्रांडेड शराब को की गई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे जो देशी शराब की दाम बढ़ाई गई है, महंगी शराब को बढ़ाई गई है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये जो हर तरह की शराब की कीमत बढ़ाई गई है, और फिर चाहे वो बियर हो या फिर बाकी की शराब हो, जितनी ज्यादा प्रीमियम शराब होगी उस पर उतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है। दिक्कत क्या है कांग्रेसियों को दिक्कत क्या है? कहीं ना कहीं अगर इसका दाम बढ़ता है तो इसकी खपत कम होगी, लोगों में जो नशाखोरी की तरफ जो झुकाव है वो कम होगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला करने वाली कांग्रेस ये सवाल हमसे पूछ रही, मुझे तो बिल्कुल हंसी आती इस पर, जिसने होलोग्राम बदल के नकली शराब को और क्या कहा नहीं कि अभी तक इस पर केस चल रही है, भाजपा कैसे उठा है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि इनके समय में जो घपले घोटाले हो रहे थे उसके पैसे की कमाई इनके ही जेब में आ रहे थे। अगर शराब महंगी होती है तो इसका राजस्व जो आ रहा है वो हम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, जनता के लिए लगाएंगे, राज्य के विकास के लिए लगाएंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेसियों की इस पर गंगेश जी, इस तर्क को कितना सही मानते हैं आप? जो बात यहाँ पे किरण जी कह रही है कि यदि राजस्व आता है तो आम जनता पे उसको लगाया जाएगा, और दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि अगर शराब महंगी हो जाएगी तो जो लोग शराब पीते हैं वो शराब का सेवन करेंगे नहीं, और सरकार की कोशिश भी यही है। मुझे ना सही मायने में दोनों प्रवक्ताओं की बातों पे बड़ा मुझे रस आता है कि एक तो कांग्रेस को कभी बोलना नहीं चाहिए कि हम शराबबंदी करेंगे, होना चाहिए, क्योंकि 5 साल को उनको अवसर मिला था। उन्होंने पिछले घोषणा पत्र में लिखा था कि शराबबंदी होगी, लेकिन पूरा 5 साल गुजर गया, कोई शराबबंदी की तरफ प्रयास नहीं हुआ। केवल एक समिति बनी जिसकी बैठकें बस होती रही और उसमें कुछ नहीं हुआ। अब ये बता रही कि उससे जो फायदा, मतलब उससे जो आय बढ़ेगी उससे लोगों को लगाए। अरे भाई, ऐसी चीजें से आय बढ़ाने का क्या मतलब है? शराब का जो राजस्व है वो आपके कुल बजट का कितना % है? मुश्किल से 2-3% से ज्यादा का नहीं है। और उसके लिए आप पूरे प्रदेश की जनता को, 3/4 आबादी को शराब के नशे में डुबो के उनके घर की को बजट को बिगाड़ के, और उसका बाद आप बताना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए अच्छा काम, जो पैसा आगे जनता के लिए खर्च करेंगे, कहां से खर्च करेंगे आप? लेकिन गंगेश जी जो है ये तर्क दे रही है कि अगर शराब महंगी हो जाएगी तो लोग पिएंगे नहीं, इस बात से कितने सहमत हैं आप? ये तो हो ही नहीं सकता। जो शराब पीने वाले लोग हैं वो पिएंगे ही पिएंगे। जो कम आय वाले हैं, देखिए मामला खाली शराब का नहीं, मामला को बोलूंगा कि नशा का है। नशाबंदी की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए। शराब उसमें से एक है। आप शराब को महंगा करेंगे, वो दूसरी नशे की तरफ शिफ्ट होंगे। ये जब पिछली बार जो समिति बनी थी उसमें भी ये बात निकल के आई थी कि शराब को अचानक बंद कर दिया जाए तो लोग शराब से शिफ्ट होकर सूखे नशे की तरफ चले जाएंगे। जो अच्छे आय वाले होंगे वो ड्रग्स की तरफ चले जाएंगे। आप देखिए जितने मेट्रो सिटीज हैं वहां पे जो अच्छी आय वाले हैं लोग ड्रग्स लेते हैं। कई फिल्मी स्टार के बच्चे तक पकड़ा है ड्रग्स लेते हुए। दिल्ली के जो कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, गंगेश जी, बकायदा राजधानी रायपुर में हम देख चुके हैं कि कई बार ड्रग्स के मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, ड्रग्स के मामले सामने आते हैं। छोटे जो गरीब बच्चे हैं, जो आवारा बच्चे हैं, उनको तो वो स्लोसन करके वो आता है ट्यूब, उसको स्मोक करते हैं, खींचते हैं। आयोडेक्स खा रहे हैं बच्चे। इस तरह के नशे भी यूज करें जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ना। तो आप शराब को खाली महंगा करके उसे खाली राजस्व बढ़ा के क्या कर लेंगे? ठीक है गंगेश जी, आपके सवाल के साथ में दोनों ही मेहमान का रुख कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले विनय शुक्ला जी के पास में। विनय शुक्ला जी, गंगेश जी ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शराब बंदी हो जाए, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो उस और कोई कदम क्यों नहीं बढ़ाया? दूसरी तरफ आप ही की सरकार में शराब घोटाला भी हुआ था।
ये जो विपक्ष में बैठे हैं, जब हमारी सरकार थी तो वो आरोप लगाना उनका काम रहता है। वो बराबर आरोप लगा रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। यहाँ पे ईडी आईडी जितने भी दुरुपयोग करते आए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने, वो अभी तक एक सबूत नहीं जुटा पाए हैं, केवल कागज में ये बता इतना घोटाला हो गया है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम नेता है, बिना कांग्रेस के नाम लिए उनका भोजन नहीं पचता, और सरकार अभी वर्तमान समय में उनकी है। उनको ये समझना चाहिए विनय जी, शराबबंदी की तरफ कोई कदम क्यों नहीं बढ़ाया? आपसे गंगेश जी ये पूछ रहे थे कि जब आपकी 5 साल की सरकार थी तो शराबबंदी की तरफ कोई कदम क्यों नहीं बढ़ाया? देखिए, कदम बिल्कुल बढ़ा रहे थे हम लोग, और ये हमारी योजना में थी कि हम छत्तीसगढ़ में शराब को बंद कर दिए, ताकि जो गरीब जनता है उनको आर्थिक बोझ और लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन ये सरकार जब से आई है तब तो 46 दुकान इन लोग ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। राजस्व को बढ़ाने के लिए इनके पास पैसे की कमी है, जिसको बढ़ाने के लिए बार बार हर वो गलत काम कर रही है जो छत्तीसगढ़ के लिए नुकसानदायक। किरण बघेल जी, आप भी ये बात कह रही हैं कि अगर शराब महंगी होगी तो लोग शराब का सेवन कम करेंगे, तो पूरी तरह से शराब को बंद क्यों नहीं कर देते? यही सवाल आपसे विनय शुक्ला जी भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर लिकर कंजर होगी तो छत्तीसगढ़ का स्थान बहुत ऊपर आता है, तो यहाँ पे बंद करने की तो मुझे लगता है संभावनाएं बहुत कम है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अगर किरण बघेल जी, यदि बंद नहीं किया जा सकता और आप महंगी कर देंगे तो जो लोग शराब अफोर्ड नहीं कर सकते वो दूसरे नशे की तरफ तो आगे बढ़ेंगे ना, तो उसे फिर किस तरीके से आप रोकिएगा? ओवरऑल नशे को कैसे कम किया जाएगा? मुझे लगता है नशा की जो बात करें तो एक सामाजिक समस्या है, इसलिए हमको जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर सूखे नशे की बात करें, युवाओं की बात करें, तो ऑलरेडी हमारी सरकार रिहैब स्टेशन पे काम कर रही है, सामाजिक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रही है। गुलाबी गैंग की बात करें तो वो हमारे समय की ही बनाई हुई गैंग है। तो मुझे लगता है इसको सामाजिक जागरूकता की भी जरूरी है कि हम सिर्फ सरकार के ऊपर ये डालकर निश्चिंत हो जाए कि इसको नशाखोरी बंद करना है, या तो मुझे लगता है सामाजिक जिम्मेदारी और हर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है अगर दूसरे नशे की ओर जाते हैं तो इस पे एक सरकार और एक आम जनता के बीच में एक समन्वय बनाते हुए एक जन जागरूकता का अभियान चालू करना चाहिए, जिससे नशा के खिलाफ, नशे से होने वाली उसकी कमियों को, खराबियों को जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है सरकार इस और भी कदम कर रही है। ठीक है, विनय जी ये कह रही है कि राजस्व से जो भी आय होगा उस आय का सीधे तौर पर इस्तेमाल आम जनता के लिए किया जाएगा, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्या समस्या है? ये जो आय बता रही है हमारी साथी प्रवक्ता जी कि आय से जनता का ही फायदा है, तो मुझे लगता है जनता का फायदा नहीं है। इसमें सरकार अपना पेट भर रही है, और जितना पैसा राजस्व मिलता है इसको गुजरात और दिल्ली पहुंचाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 वर्षों से हर विभाग में तंगी है पैसे की, और इन्होंने केवल गंगाजल हाथ में रखी, आपने कसम खाई थी कि सरकार बनने के 15 दिन के अंदर पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी। 5 साल बीत गए, आप लोगों ने कमेटी बनाई थी शराब के लिए, कमेटी कितने कमेटी बैठी, कमेटी की रिपोर्ट क्या आई, उसके बाद आपके नेताओं ने अन्य राज्यों का दौरा किया था शराबबंदी के लिए। ठीक है किरण जी, विनय जी को जवाब देने देते हैं। देखिए, आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप बोलते जाएंगे, तो मैं आपको कैसे बताऊं? आपकी बातें मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, मेरी भी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वर्तमान समय में केंद्र में भी और छत्तीसगढ़ राज्य में भी आपकी सरकार है। आपने अपने चुनावी वादों में ये कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे, लेकिन वो वादों की जगह आपने पढ़ा नहीं लगता है। हमारे घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा था कि हम शराबबंदी करेंगे। जनता को फिर गुमराह करने का काम कर रहे हैं विनय जी। नहीं, आप अपने घोषणा पत्र में देखिए, और बिल्कुल कहा था, तो उससे विनय जी गलती से आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी का समझ के तो नहीं पढ़ लिया जी? आपने बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस का समझ के तो नहीं पढ़ लिया? ये आप मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं है। घोषणा पत्र पढ़ के आई हूँ, कहीं भी हमने ये घोषणा नहीं की है कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। जब ये इनकी जो विधायक की संख्या, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो 15 विधायक थे। ठीक है गंगेश जी, आप भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि सरकार में आने के बाद में शराबबंदी कर दी जाएगी, लेकिन यहां पर विनय जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, हमने तो ऐसा वादा किया ही नहीं। नहीं, पिछली सरकार में जब 2018 में इनकी सरकार आई थी
तो उस घोषणा पत्र में स्पष्ट था कि आने के बाद शराबबंदी होगी प्रदेश भर में। और वो चीज वो इनको इतनी भारी पड़ी। सच्चाई में आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो नहीं सकती। जिस प्रदेश की जनता चेपटी और बकराभात से, जब चुनाव के मैनेजमेंट का जो हिस्सा है, चेपटी और बकराभात जिस चुनाव मैनेजमेंट का हिस्सा है, यानी पब्लिक उसको पसंद करती है, तो उसको जो भी हाथ लगाएगा वो निश्चित तौर पर उसको नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सही मायने में जन जागरूकता जगाने की जरूरत है। इसको ना तो कांग्रेस बंद कर सकती, ना भाजपा। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, ये बड़ा आदिवासी क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र, दो पहाड़ी क्षेत्र में शराब बनाने की छूट है। आदिवासियों को 6 लीटर पर डे बना सकते हैं। उसके बाद मैदानी इलाके बस में आप शराबबंदी कैसे करेंगे, कि वहां से कच्ची शराब कहीं न कहीं से स्मगल होकर आ रही है। उसके बाद जो उत्पादक हैं, तीसरी बड़ी बात यह होती है कि शराब का सिंडिकेट, आपको भी पता है, पूरी दुनिया में, पूरे देश में किस भूमिका में रहता है। सत्ता के बहुत करीब रहता है और सत्ता को, उसके संचालन में सत्ता के जो तमाम खर्चे उसको उठाने के पीछे सिंडिकेट का हाथ रहता है। तो यही वजह है कि जब ये सिंडिकेट को सारे, कोई भी राज्य की सरकार हो, मोबिलाइज करती है। वही स्थिति हमारे यहाँ प्रदेश में बनी हुई है। तो शराबबंदी तो प्रदेश में हो नहीं सकती। चाहे कोई भी बोले वो झूठ बोल रहा है। मैं तो ये बोलता हूं कि चाहे कांग्रेस बोले या भाजपा बोले, कोई भी पार्टी आके यहाँ शराबबंदी नहीं कर सकती। बस ये है कि नशे को कम करने के लिए जन जागरूकता करने की जरूरत है और लंबे अभियान की जरूरत है। 2-4 दिन में ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। इसमें जनता के बीच ये माहौल बनाना पड़ेगा कि लोग इसको छोड़ें। नशा है, नशा नुकसान कर रहा है। विनय शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी को भी ये बात समझ में तो आई गई होगी कि जो वादे कर दिए थे उन वादों को निभाना आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करना आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नशे को कम करने में भी तो कांग्रेस पार्टी को कोई काम करना चाहिए था अपने कार्यकाल के दौरान। चाहता हूं, जिस बारे में हम डिबेट कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। हमको ऐसा तो बातें ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम जनता को सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। नशा से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे परिवार भी बिगड़ते हैं। मैं इतना ही चाहता हूं, अगर सरकार अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की है, उनको ये समझना चाहिए कि हमको नशा को बढ़ावा नहीं देना है, नशा को पूरी तरह खत्म करना है। अगर आप सरकार में, लेकिन विनय जी वो तो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि नशे का कम से कम इस्तेमाल हो, शराब कम से कम लोग पिए, इसलिए हमने शराब को महंगा कर दिया। देखिए, महंगा और सस्ता करने वाली बात ही नहीं है। जो पीने वाले हैं वो, इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्राइम बढ़ जाएगा। देखिए, शराब को महंगा करोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा आपस में। जो पीने वाले हैं उनको तो शराब की जरूरत पड़ेगी, तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो इसमें क्राइम बढ़ जाएगा। छत्तीसगढ़ में क्राइम की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, किरण बघेल जी जवाब दीजिए। देखिए रोहित जी, क्राइम इनके समय भी था, क्राइम बढ़ रही है। इसकी जो बात करें क्राइम बढ़ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि रेट बढ़ाने से इसका क्राइम पर कोई असर होगा। और क्राइम, रही बात क्राइम की देख रेख के लिए, हमारे यहाँ ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में, रायपुर में खास करके कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। तो उसका किरण बघेल जी, जो शराब के आदी हैं, जिन्हें आदत हो चुकी है शराब पीने की, जो ग्रामीण अंचलों में है, जो आदिवासी क्षेत्रों में है, यदि उन तक पैसे नहीं होंगे, उनके पास में पैसे नहीं होंगे और शराब महंगी हो जाएगी, तो फिर इसका असर तो उनकी जीवनी पे पड़ेगा ना। बिल्कुल रोहित जी, वो इसी बहाने कम, इनके बीच में शराब पीना कम करेंगे, रेट ज्यादा होने से पीना कम करेंगे। उसके साथ धीरे धीरे मुझे लगता है इनके आदत बन जाएगी कम शराब की, और धीरे धीरे शराब छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। जी, नई आबकारी नीति लाने से पहले कोई ऐसा सर्वे किया गया था? कोई आपके पास में ऐसा डेटा है क्या? कोई रिसर्च किया गया था कि शराब की कीमतें यदि बढ़ा दी जाएगी तो फिर जो शराब पीने वाले हैं वो कम शराब पिएंगे? देखिए, मुझे लगता है सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो किसी न किसी आधार पर लिया होगा, और इस पर टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। और मुझे लगता है वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, इसका क्या परिणाम निकलता है शराब की कीमत बढ़ने से, तो मुझे लगता है इसका थोड़ा सा टाइम लेकर हमको इसका कंक्लूजन देखना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लेते, इसका असर क्या हो रहा है, परिणाम क्या निकल रहा है, उसके बाद से तो निर्णय लिया जाए। इंतजार तो जरूर करना होगा। गंगेश जी, क्या देख रहे हैं आप, क्या असर पड़ेगा इसका प्रदेश पर? देखिए, निश्चित तौर पर जो मैं बताता हूं, एक जो बड़ी आबादी है प्रदेश में, जो मजदूर वर्ग है खास तौर पे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन की शराब जमा करके रख सकें। रोज वो लोग पैसे कमाते हैं और शाम को उस पैसे को जाके ठेके
जाहिर तौर पे लेकिन समय की हमारे पास में कमी है। बहुत शुक्रिया विनय शुक्ला जी, किरण बघेल जी और गंगेश द्विवेदी जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में देखिए नई आबकारी नीति ला दी गई है और 1 अप्रैल से जो शराब की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो जाएगा और जो टैक्स है वो अब बढ़ा दी गई है। एक तरफ जहां सरकार का दावा है, सरकार ये कह रही है कि इससे अब जो शराब पीने वाले लोग हैं वो कम शराब पिएंगे और दूसरी तरफ राजस्व को भी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के सवाल उठा रही है और वो कह रही है कि इससे जो नशा है वो और बढ़ जाएगा। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बेस्ट टीवी। धन्यवाद।